है, अभिवादन है। मैं हूँ डॉक्टर वेदांत और आप लोगों को इस आगामी शिक्षण ट्रेनिंग से जुड़े हुए जो एलटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका इस भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन की जो कक्षाएँ हैं, इनके साथ उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर बात शुरू करें हम लोग, उसके पहले औपचारिक रूप से आपको 1-2 बातें बताना चाहते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जीएस का जो प्रोपोर्शन है, वो आपके प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 20% तक पहुँच चुका है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रीलिम्स में कुल मिलाकर के जो 300 अंक की परीक्षा होने वाली है, जिसको कि क्वालीफाई करना है आपको, इसमें जो 120 क्वेश्चन हैं, ये तो आपके स्वाभाविक है कि सब्जेक्ट से आएँगे और जो 30 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन्स जीएस के होंगे। अब ये देखने में 30 क्वेश्चन हैं, लेकिन वास्तव में जैसे इनका कुल मिलाकर के अंक है 240, वैसे इसका जो अंक है, वो हो जाएगा 60, ठीक है ना? तो 240 अंक का आपका बन गया, जो ऑप्शनल है, और 60 अंक का आपका जीएस हो गया। अब ये जो 60 अंक का जीएस है, इसकी खास बात ये है कि ये पूरा जो पेपर है, वो पूरा आपका माइनस मार्किंग को लेकर के, या जो ऋणात्मक अंक व्यवस्था है ना, इस ऋणात्मक अंक व्यवस्था के साथ ना, इसके आधार पर आपके इस प्रीलिम्स के एग्जाम का मूल्यांकन होगा, या इस स्क्रीनिंग टेस्ट का मूल्यांकन होगा। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि ये जो माइनस मार्किंग है, ये कितनी खतरनाक है आपके लिए। कारण कारण इस तरह से समझिए आप कि अगर हमारे पास 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है? जो कि स्वाभाविक है कि कितने अंक का है? 60 अंकों के हैं। 60 अंक के लिए ये 30 सवाल हैं। अब ये जो 30 सवाल हैं, अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएँगे कि ये किस-किस अलग-अलग जो सेक्शन हैं, उन सेक्शन से आएँगे। लेकिन अगर हम 30 क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छी तैयारी हमारी है, जबकि आप जानते हैं कि खास तौर से अभी तक जीएस का की जो अनिवार्यता है, वो इस प्रकार की जो शिक्षण भर्तियाँ हैं, उनमें ना होने के कारण जीएस को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं हमारे छात्र-साथी। लेकिन फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि बहुत अच्छी तरह से जागरूकता है भी, और यहाँ पर उन्होंने ऑलमोस्ट 22 या 25 सवाल उन्होंने कर भी लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 22 और 25 सवाल उनके सही हों। अगर ये 22-25 सवाल उनके सही नहीं हैं, तो स्वाभाविक है कि जितने सवाल उनके गलत होंगे, उसके हिसाब से उसकी माइनस मार्किंग हो जाएगी। यानी वो सही जो प्रश्न है, उसका अंक भी आपका कट जाएगा। फिर से हम इस बात को आपको दोहरा रहे हैं कि यहाँ पर अगर 3 सवाल आपके गलत हो जाते हैं, तो एक सही सवाल का जो अंक है, वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा आपके अंकार्जन की मार्कशीट में। इसी को कहा जाता है 3:1, यानी आपका 1/3 नंबर हर एक गलत सवाल पर कटेगा, और अगर हर एक गलत सवाल पर 1/3 नंबर कटा, तो 3 गलत सवाल पर एक सही सवाल का जो नंबर है, वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप जितने भी सवाल कर रहे हैं, उसे बहुत ही कन्फर्म होकर के और बिल्कुल जिसमें आप सुनिश्चित हैं, उसी पर ये काम करिए, उसी पर आप अपना टिक लगाइए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो बजाय नंबर मिलने के, नंबर चला जाएगा। ठीक है? तो एक सामान्य सी ये एक कह सकते हैं कि व्यावहारिक शिक्षा है कि अगर कोई चीज़ हमें मिलती नहीं है, तो कम से कम जो चीज़ हमारे पास है, उसको खोने से बचाना चाहिए। अगर हम खोने से बचाएँगे, तो निश्चित रूप से हमारे पास थोड़े समय के बाद उसका जो संचय है, वो इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अगर एक तरफ से आता भी रहे कोई सामान और दूसरी तरफ से उसी गति से निकलता रहे, तो उस ऐसी स्थिति में हमारे पास अंत में शून्य बचेगा। इसलिए हम आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माइनस मार्किंग से आपको बहुत अच्छी तरह से बचना है, और इसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि आप जो कुछ भी अ, अटेम्प्ट करने जा रहे हैं प्रश्न को, उसको बहुत अच्छी तरह से सोच समझ करके और एक्यूरेट आंसरिंग कर सकें, इसके लिए आपको थोड़ी-सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ना केवल पढ़ाई करनी पड़ेगी, बल्कि आप अपनी उस पढ़ाई को लेकर के, उस तथ्य को लेकर के, उस एनालिसिस को लेकर के, उस फैक्ट को लेकर के, उस करंट अफेयर को लेकर के आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। आपको बहुत ही अपने आप में विश्वस्त होना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ कहीं ऐसा होगा, आपके मन में एक दुविधा होगी कि ये सही है या ये सही है, वहीं समझ लीजिए कि 50% गलत होने की संभावना हो गई। अगर 50% गलत होने की संभावना हुई, तो 1 तिहाई नंबर भी कटने की संभावना शुरू हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जीएस की इंपॉर्टेंस को समझ करके कि वो वास्तव में 300 अंक में 60 अंक का है, यानी 20% नंबर आपके इस पर डिपेंड कर रहे हैं। ये पूरी तरह से मेरिट बनाने में सक्षम है, या फिर आपको किसी भी एग्जामिनेशन से डिबार करने के लिए अलग करने में सक्षम है, इस बात को बिल्कुल मत भूलिए।